तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बैतूल संसदीय क्षेत्र में मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान के आदेश जारी किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 7 मई को पोलिंग पार्टी लौटते वक्त हो गई थी हादसे का शिकार। ईवीएम मशीन से जा रही गाड़ी में आग लग गई थी और ईवीएम मशीन जो गाड़ी ले जा रही थी उस गाड़ी में आग लग गई थी और आग लगने से ईवीएम मशीनें खराब हो गई थी। मुल्ताई विधानसभा के जो 4 नंबर पोलिंग क्रमांक है वहां पर दोबारा मतदान होगा। विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान की बात कही गई है और 10 मई को इन 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोट डाले जाएंगे और इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। दरअसल जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन रखी थी और उस गाड़ी में आग लग गई और ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई। इसके चलते मतपेटियां जब खोली जाएंगी तो मतदान को वोटिंग को गिनने होगी। ऐसे में अब 4 इन पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। 10 मई को सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक इन पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान होगा। और गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर है। आग लगने से ईवीएम मशीनें जल गई थी गौरव, और इसी के चलते अब मुल्ताई की 4 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। देखिए, बिल्कुल बैतूल में कल जो मतदान हुआ था उसके बाद ईवीएम मशीनों को एक बस में ले जाया जा रहा था। उस बस में आग लगने की वजह से कुछ ईवीएम मशीन जल गई थी। इस मामले के बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव हो और उसका आदेश अब निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। बैतूल संसदीय क्षेत्र में मुल्ताई विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों पर अब 10 तारीख को दोबारा से मतदान किया जाएगा। मतदान का जो समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि आपको ये समय रहेगा, ये जो 10 तारीख का समय है इसको लेकर अब इन क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईवीएम मशीन जल गई थी। इन मतदान केंद्रों पर कल चुनाव हुआ था, वोटिंग डाले गए थे। अब दोबारा से जब इन पे वोटिंग डाली जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद अब लोगों को दोबारा से मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। क्योंकि कल एक बड़ा हादसा हुआ था जहां बस में आग लगने की वजह से ईवीएम मशीनें जल गई थी। हालांकि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जब इस बस में आग लगी थी तो उस बस में कुछ कर्मचारी भी बैठे हुए थे। हालांकि आग लगने के बाद कर्मचारी बस से उतर गए थे, लेकिन मशीनों को नहीं बचा पाए थे। कुछ मशीनें बच गई थी, लेकिन इसमें 4 से 5 मशीनें ऐसी थी जो इन मतदान केंद्रों की थी और उसमें आग लगने की वजह से ही इन मतदान केंद्रों पर दोबारा से चुनाव किए जा रहे हैं। तारीख घोषित कर दी गई है, 10 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है, यानी आज 8 तारीख है, यानी एक दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। और एक दिन के अंदर जो जिला प्रशासन है, जो आरओ है, उन्हें यहाँ पे मतदान के लिए दोबारा से इंतजाम करने होंगे। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता करनी होगी। जो नामावली है मतदाताओं की उसको दोबारा से यहाँ पे सेट करना होगा। दोबारा से जो सामग्री है वो वितरित करनी होगी और सामग्री वितरण का जो कार्यक्रम रहेगा इन मतदान केंद्रों के लिए वो कार्यक्रम भी कल से शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अब आग लगी थी, जो मतदान मशीनें हैं जिसमें यहाँ के प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई थी, उनके जो भविष्य था वो कैद हुआ था, अब वो मशीनें जल गई थी। इसी की वजह से अब दोबारा से यहाँ पर मतदान 10 तारीख को होना है। जी बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो मुल्ताई की 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। दरअसल ईवीएम मशीनें जल गई थी। टक्कर के बाद जिस गाड़ी से ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा था वहां पर हादसा हुआ और आग लग गई, जिससे ईवीएम मशीनें खराब हो गई। और ऐसे में अब मुल्ताई विधानसभा के इन 4 पोलिंग